पोजीशन खुद ही नीचे जाएगा, आपने जस्ट कंट्रोल करना है। 2-3 दफ़ा करा के अब रोकें, चलें, गुड, मूव करें, वेरी गुड, शाबाश, जोर लगाएं, वेरी गुड, फिर करें, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो ये कौन सी ग्रेड में हो गया? ग्रेड 0 से 1। फ्लिकर आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है ग्रेड 0 से 1 में आ गया, ठीक है। ये फ्लिकर ट्राइसेप मसल का इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप उसको यहाँ से ग्रेड 3 में भी यहाँ से टैप करेंगे तो खुद ही सीधा होना शुरू हो जाता है। ये टैपिंग इतना ज़बरदस्त रिफ्लेक्स क्रिएट करती है कि आप मसल यहाँ पे पड़ा हुआ उसका, उसने यहाँ रखा, उसको कह रहे हैं ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, वो कह रहे हैं नहीं उठा सके, आप जस्ट जाएं और ट्राइसेप को ऐसे मारना शुरू करें, ये खुद यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा। ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। ये टेक्टाइल रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसको करके देखना, कोई स्ट्रोक का पेशेंट हो जिसका ये ना मूव करा, उसको जस्ट यहाँ पे रखो और इसको टैप करो, ये खुद ही ऊपर आएगा। नहीं भी आएगा तो आप जस्ट फिंगर रखोगे, ये खुद ही स्ट्रेट होना शुरू होगा, इसके अंदर टोन जनरेट होना शुरू हो जाती है। सर बाइसेप का भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, हर एक का आएगा, हर मसल, इसलिए हम टैपिंग कर रहे हैं, टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्राइसेप के अंदर क्या है, ये एंटी ग्रेविटी एक्टिविटी है इस पोजीशन में, क्योंकि अभी हम सब एक्यूट केस के अंदर बात कर रहे हैं जहाँ पे इसमें कोई टोन नहीं है, ये फ्लैसेट पड़ा हुआ और हम इसको टैप कर रहे हैं और इसने मूव करना शुरू कर दिया। हो सकता है इनिशियल कुछ दिनों में ना आए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सब एक्यूट केस होना शुरू होगा तो ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज फॉर ग्रेड 0 to 1। अब आप किस में आ रहे हैं? तो ग्रेड 1 से 2 में। तो आपने क्या करना है, साइड लाइन, अगेन सेम पोजीशन, इसको ऐसे होल्ड करना है कि इसका सारा वेट आपके ऊपर आ जाए और आपने फिर हाथ को इस तरह रखना है कि आप इसको मूव कर सकें हाथ से, ठीक है। ये मूवमेंट आपको चाहिए। और ये वाला हाथ आपने क्या करना है, इससे टैपिंग। अभी यहाँ पे टैप करोगे तो ये ट्राइसेप मसल नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है। इसके लिए आप जो पोजीशन आपको सही लगती है आप वो बना सकते हैं। अगर नहीं बन रही पोजीशन, आपको दोनों हाथों से काम करने में मुश्किल हो रही है, ईएमएस लगा दो, मसल स्टिमुलेटर लगा दो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है, सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहा है, और वही काम जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन देगी वो आपका ईएमएस करेगा। तो ईएमएस लगा दिया, और आप इसको टैप कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं चलें लेके आएँ, गुड, शाबाश, इसको एक्सटेंड करें, गुड। और पहली जो कमांड होगी वो वही होगी कि आप इसको देखें बाजू को और इसको स्ट्रेट लेके। अब जैसे ये उधर देख रहा है और मैं इसको ये करा रहा हूँ एक्सटेंड, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब ये फोकस करेगा तो ये मूव करने की कोशिश करेगा। जब इसको ये पता हो कि सारा काम डॉक्टर नहीं कराना है, तो पेशेंट जो है फिर वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। उसको पता है कि डॉक्टर ने 4 दफ़ा 5 दफ़ा कराना है, पैसे लेने और चला जाना है। तो पेशेंट इस सोच में होगा कि अब मेरा बनेगा क्या, मेरा तो हाथ नहीं मूव कर रहा, टांग नहीं मूव कर रहा, तो डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। बट अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए भी आप उसकी सोच को डाइवर्ट करें वहाँ से, चले अंकल इधर देखें बाजू को, शाबाश, मूव करना है इसको आपने, वेरी गुड, ज़बरदस्त, फिर से करें, वेरी, आप खुद कर रहे हैं, ठीक है ना जी जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आप क्या करें, मोटिवेट करें उसको, ठीक है। ये अब आपने घर पे भी खुद भी करना है, ठीक है, सही है। अब वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा बोल रहा हो उसको बुलाओ, उसको कोई करो काम आप, सही, जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये कब ठीक होंगे, कब चलना शुरू होंगे, उसको बुलाएं, इधर आओ, ये काम कराओ तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं कराओगे फिर नहीं होंगे। और उसको बुला के यही पोजीशन बताएं और उसको कहीं ये करो, उसको सिखा दें। ये ना सोचे कि आपकी नौकरी जाएगी, कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको नहीं पता अगला स्टेज क्या है, इसको और क्या कराना है आपने। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसके अटेंडेंट्स को सिखा दें कि ये कराओ। वो 1 दिन कराएगा, 2 दिन कराएगा, तीसरे दिन कहेगा ठीक है अब्बा जी बीमारी सही है, मेरा तो स्टार है, वो कराएगा, ठीक है। तो इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा जिसको पैसे नहीं मिल रहे। हमें पैसे मिल रहे हैं, हम तो शौक से करेंगे और हमने करना भी, सही है। तो ये काम अगर वो घर पे पेशेंट 24 घंटे में 3-4 दफ़ा भी रिपीट कर लेता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज आप 1 घंटे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते। तो कोशिश करें उनके अटेंडेंट्स को इसके ऊपर ट्रेन करें, या कोई ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करें जिससे ये मूवमेंट हो रही हो, तो वो एक्टिविटी उसको दे दें कि ये करे ये करे ये करे। तो बार बार रिपीटेशन 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 इज़ द की फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इनिशिएट आपने करना है, रिपीटेशन करके उसने उसको परमानेंट करना है पैटर्न को, सही है। तो ये हो गया 2 से, और सॉरी 1 से 2 में। अब किस में आना है, 3। तो उसके लिए सुपाइन में भी कर सकता जैसे है, अभी हमने पोजीशन रखी है, ठीक है, सुपाइन में भी कर सकते हाँ, हैं। सुपाइन में आ जाए। सिटिंग में करेंगे तो ये ग्रेविटी असिस्टेड हो जाएगी, ग्रेड 1 वाली हो जाएगी,
सर ऐसे सिटिंग में बैठ के हाँ वो ऊपर लेके जाएंगे, शोल्डर के ऊपर सबलक्सेशन आने का चांस है। तो आप इसको यहाँ पे रखें, ये 90 डिग्री पे शोल्डर ले आए, 90 डिग्री पे एल्बो आ गई इसकी, ठीक है। ये मिड रेंज आ गई, यहाँ से अब इसको स्टार्ट करें। यहाँ से स्टार्ट कराने के लिए अगेन इसको इधर से पकड़ेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टैप करेंगे और इसको करेंगे ऊपर लेके। तो मिड रेंज से स्टार्ट करें, यहाँ से नीचे से लाएंगे तो इनिशियल रेंज हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये ट्राइसेप की अब इनिशियल रेंज है, बाइसेप की एंड रेंज है और ट्राइसेप की इनिशियल रेंज है। तो इसको भी आपने मिड रेंज पे लाना है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री से आपने कहना चाहिए ऊपर लेके आए, वेरी शाबाश। और फ्लिकर से ज़्यादा मूवमेंट होगी, हमने देखना है कितनी रेंज में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो जब टैप करेंगे तो उससे इनिशियल उसको इनिशिएशन मिलेगी, और साथ आप एक्टिव असिस्टिवली लेके आएंगे और करते करते उसको एक्टिवली लेके आएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। जब वो खुद से ये करना शुरू कर देगा, स्टार्ट करें ऊपर लेके आएँ, अब वो उसकी स्लो मूवमेंट होगी, बहुत आराम से वो ऊपर लेकर आएगा, बट ले आएगा। तो उसके अंदर फिर आप उसकी टाइमिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि जल्दी लेके आए, फिर शाबाश, वेरी गुड, उठाएं, ज़बरदस्त। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मिड रेंज पे लॉक कर दिया। अब ये जो मेरा हाथ है ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, तो मैं इसको मिड रेंज से और एंड रेंज तक स्टिमुलेट कर रहा हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे से पकड़ूंगा तो मैंने इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी। अब मैं यहाँ से उठवा, गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं और नीचे से पकड़ूंगा तो ये बिल्कुल क्या करेगा, इनिशियल रेंज पे चला जाएगा और इनिशियल रेंज से उठाना शुरू करेगा। तो ये कौन से ग्रेड में हो गया, जब 3 में हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, 4। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ वेट दे देंगे इसके हाथ में, कोई भी हम जैसे मिनिमम वो मैंने बताया था वो देंगे। अगर हाफ के जी का हमारे पास कोई है वो दे देंगे, वो 1.5 जिस तरह भी वो पाव की जो बोलते हैं उसको, तो उस तरह के वेट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो बोतल से आप Wrist weight करवा सकते हैं। हाँ ब्रेस्ट वेट्स हो सकते हैं। अब आपने क्या किया, वेट दिया और अब अपने अगेन इसको कहा चलें जी उठाएं इसको ऊपर, शाबाश। तो इनिशियली हो सकता है वेट के साथ ना उठा सके तो आप एक्टिव असिस्टिवली लेकर आएंगे, जब वो करना शुरू कर दे तो फिर आप उसको छोड़ देंगे और उससे कहेंगे खुद करे। तो वेट है हाथ में तो आपने उसको गाइड करना है, क्योंकि पेशेंट की अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो डायरेक्ट 3 से 4 में जाएगा, तो हो सकता है वो वेट उसके मुंह पे लग जाए कुछ इस तरह, तो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। तो आपने नीचे हाथ ज़रूर रखना उसके, ठीक है। और मिड रेंज से पहले स्टार्ट करेंगे, जब मिड रेंज में वो ग्रेड 4 में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रेंज इंक्रीज करेंगे, फिर करते करते उसको इनिशियल रेंज से वेट के साथ मूव कराएंगे, ऊपर ले आएँ। जब वो ये करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब है ग्रेड 4 में आ गया। मीनवाइल हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है ग्रेड 3 के बाद इसके अंदर, हाँ टास्क, ठीक है। हमारे क्लिनिक पे वो जो एक्सरसाइज कराते हैं न्यूरो के पेशेंट्स को, उन्होंने वो रखा हुआ है जो नहीं होता स्केट बोर्ड, वो उसके साथ हाथ बांध देते हैं इधर बैठा के ना इसके ऊपर, और वो कहते हैं इसको चलाएं। वो स्केट बोर्ड के साथ जो है वो पेशेंट चला रहा है, उसको इधर भी ला रहा है, नीचे व्हील्स लगे हैं, रोड्स लगे हैं, वो चला रहा है। चलाने से क्या हो रहा है, रेपिटेशन मिल रही है, ठीक है। एंगल चेंज करें, कभी इस एंगल पे चलवा रहे हैं, कभी इस एंगल पे चलवा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पेशेंट मूव कर रहा है, उसको मूव कर रहा है, रेपिटेशन आ रही। तो जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है, रेंज आपको पता हो, मूवमेंट आपको पता हो, एंगल आपको पता हो, तो उसके अंदर जो आपको नजर आए वो करें, ठीक है। अब जैसे वो जो वो बैंड्स होते हैं, रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं, उसमें आजकल वो आ रहे हैं जिसके दोनों साइड्स पे हैंडल्स बने होते हैं। तो एक को आप आसानी से किसी जगह पर टाई कर दें, दूसरा उसके हाथ में पकड़ाएं, उसको कहीं खींचो इसको, ठीक है। उसको उसके लिए आप कोई भी एंगल करवा सकते हैं। अब इससे क्या है, अगर आप उसको ऊपर बांध देंगे यहाँ पे, ठीक है, अब उसके एडक्टर वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको ये सेंस ऑफ मोटिवेशन देने के लिए कि आप एबडक्ट कर सकते हैं। अब वो रेजिस्टेंट बैंड अपनी इलास्टिसिटी की वजह से इसको ऊपर लेकर जा रहा है, और आप उसको कह रहे हैं शाबाश इसको ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। अभी एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट हो रही है, उसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, इलास्टिक उसको खींच रहा है, ठीक है। जब वो नीचे ला रहा है तो नीचे लाना उसके लिए आसान है, क्योंकि एडक्टर्स उसके पहले ही स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ये मूवमेंट वो कर लेगा। अब एबडक्शन मुश्किल है, तो एबडक्शन इलास्टिक कराएगा, तो उससे फायदा क्या होगा कि उसके अंदर सेंस ऑफ मोटिवेशन आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो ऊपर, अब उसको ऊपर बांधा हुआ है हमने, वो खींच रहा है यहाँ से और इसी एंगल से वापस हाथ जा रहा है, तो मूवमेंट हो रही है बार बार। तो इस तरह करके आप किसी न किसी एक्टिविटी को उसके अंदर इंगेज करेंगे तो इसकी ये मूवमेंट ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करें प्रैक्टिस।